दुनिया का वो अनोखा देश जहां नहीं है एक भी यूनिवर्सिटी। जानिए 12वीं के बाद कहां जाते हैं यहाँ के छात्र और कैसे पूरी होती है इनकी पढ़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी अजीबोगरीब हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप सोच में पड़ जाए कि ऐसा कैसे नामुमकिन है। हम सब जानते हैं कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद हर स्टूडेंट्स के मन में एक ही बात घूमती है, अब आगे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। कॉलेज लाइफ का वो सपना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन और वहाँ मिलने वाली हायर एजुकेशन ही हमारे कैरियर की नींव होती है। इसके लिए बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अपने शहर से दूर बड़े महानगरों का रुख करते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा भी देश है जहां पूरे मुल्क की सरहद के भीतर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है? जी हाँ, यह कोई कहानी नहीं, सच है। और इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश होने का गौरव प्राप्त है। यह इतना छोटा है कि इटली की राजधानी रोम के अंदर एक छोटे से इलाके की तरह सिमटा हुआ है। अब चूंकि यह देश क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही मामले में बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ का पूरा ढांचा बाकी दुनिया के मुकाबले बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। यहाँ की आबादी महज कुछ 100 लोगों की है और उनमें से भी ज़्यादातर लोग चर्च, प्रशासन या धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश की अपनी करेंसी है, अपना झंडा है और अपना शासन है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकती। असल में वेटिकन सिटी में धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए तो बहुत बड़े बड़े संस्थान और पोलिटिकल सेंटर्स मौजूद है जहां पादरी और धर्म से जुड़े लोग शिक्षा लेते हैं। लेकिन अगर हम वैसी यूनिवर्सिटी की बात करें जो सामान्य विषयों जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मैनेजमेंट या आर्ट्स की डिग्री होती है, तो वैसे एक भी संस्था यहाँ नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 12वीं पास करने के बाद यहाँ के युवा करते क्या उनका भविष्य अधर में लटक जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वेटिकन सिटी के छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए पूरी तरह से पड़ोसी मुल्क इटली या यूरोप के अन्य विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। चूँकि यह देश रोम के बीचों बीच स्थित है, इसलिए यहाँ के छात्रों के लिए इटली की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ एक कॉलोनी में से दूसरी कॉलोनी जाना। वेटिकन सिटी के छात्र बड़े पैमाने पर इटली की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। वहाँ की सरकार भी अपने छात्रों का पूरा ख्याल रखती है और कई मेधावी बच्चों को विदेश जाकर पढ़ने के लिए भारी भरकम स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इससे उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है और वे दुनिया के बेहतरीन शिक्षा हासिल कर पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के इस डिजिटल और हाईटेक ज़माने में वेटिकन सिटी के युवा भी पीछे नहीं हैं। वे इंटरनेट और ऑनलाइन एजुकेशन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अब घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज और डिग्री उपलब्ध कराती है, जिसका लाभ यहाँ के छात्र उठाते हैं। वे केवल किताबी कीड़ा बनने के बजाय स्किल बेस्ड कोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मैनेजमेंट और अलग अलग भाषाओं को सीखने में इनकी खास रुचि होती है। वेटिकन सिटी में यूनिवर्सिटीज़ ना होने का सबसे बड़ा और जायज़ कारण वहाँ की बेहद कम जनसंख्या है। इतने छोटे से दायरे में एक बड़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटी खड़ी करना और उसे आर्थिक रूप से चलाना काफ़ी मुश्किल काम माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वहाँ के लोग अनपढ़ या पिछड़े हुए हैं। हकीकत तो यह है कि वेटिकन सिटी के लोग अपनी संस्कृति और भाषा के मामले में दुनिया के सबसे शिक्षित लोगों में से गिने जाते हैं। वे भले ही अपने देश में यूनिवर्सिटी ना देख पाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनकी यूनिवर्सिटी है जहाँ वे जाकर अपना परचम लहराते हैं। तो है ना यह वाकई कमाल की बात कि बिना एक भी कॉलेज बिल्डिंग के भी वहाँ के छात्र अपना कैरियर शानदार तरीके से बना रहे हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपके शहर में एक भी कॉलेज ना हो तो आप पढ़ाई के लिए कितनी दूर जाने को तैयार होंगे? अगर आपको रोज़ अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए दूसरा देश पार करना पड़े तो आपको कैसा अनुभव होगा? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहे TV12। धन्यवाद।